हम आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 करने वाले हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 था ना, ठीक है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, है ना। तो अब ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में क्या क्या आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं इसमें कहूँ हाफ एंगल फॉर्मूला, वैसे तो मैंने वो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 में भी करवा दिया है, इसमें दोबारा से करवाऊंगा मैं। तो हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया, है ना। सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो हो गई, कंडीशनल आइडेंटिटीज हो गई, ये सारा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2 में आ जाएगा, ठीक है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री को मैंने दो हिस्सों में इस तरह से कवर अप करने वाला हूँ, ओके। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 का ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बन चुकी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2 है, तो इसकी जो अलग से प्लेलिस्ट बनेगी, ओके। एंड बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स अलॉन्ग विद मी, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं वो वाले फॉर्मूले जो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले मैंने आपको करवाए थे। जैसे सबसे पहले था हमारे पास साइन, साइन ए। साइन ए को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, साइन ट्वाइस ऑफ ए बाय टू, ठीक है। और यहां पर साइन टू थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, टू साइन ए बाय टू कॉस ए बाय टू, ओके। तो आपको ये भी मालूम है कि भी साइन टू थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan में क्या होता है ना। इन टर्म्स ऑफ tan में, तो यहां से मैं एक और फॉर्मूला निकाल लेता हूं, दैट इज इक्वल टू लाइक साइन ए कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ tan ए बाय टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय टू। हल्का सा मैं यहाँ पर आइडेंटिटीज लिख देता हूँ, आइडेंटिटीज नहीं, जो उनसे फॉर्मूले लिख देता हूँ जो मैंने यहाँ पर लगाया। जैसे यहाँ पर मैंने लगाया था साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर मैंने साइन टू थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाया है, दैट इज इक्वल टू टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। ये हमारा पहला पार्ट है। साइन ए की बात कर ली, अब हम करेंगे कॉस की बात, है ना। कॉस ए को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी मैं कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बाय टू लिख लेता हूँ, ठीक है। एंड दैट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए बाय टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाय टू, ओके। इस चीज को अगर मैं देखो, कॉस ए को हम और दो तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे टू कॉस स्क्वायर ए बाय टू माइनस वन, और इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉस ए को 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाय टू, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ tan लिखना है, तो cos a को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a बाय टू। कौन कौन से फॉर्मूले लगे हैं वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, आपको मालूम है कि cos टू थीटा जो है दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वो ये चीज लगी है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। और अगर मैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देता हूं, तो यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि यहां पर मैंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। उसी को अगर पहले वाले को ही अगर मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूं, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर लिखा मैंने, ठीक है। कॉस टू थीटा को हम इन टर्म्स ऑफ tan कैसे लिखते होते हैं, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस चीज को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, ओके। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड,
कि भी ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, जस्ट कि भी मैंने थीटा को a/2 ले लिया था और ये वाले फॉर्मूले मैंने अप्लाई कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से कुछ सीखने वाली चीजें क्या है, पहले ये चीज है कि भी अगर 2 cos² a/2, 2 cos² a/2 का फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos a बेसिकली, है ना। आप 1 प्लस कॉस ए को याद रख सकते हो कि 2 cos² a/2 है। इसी तरह से 2 sin² a/2 क्या है, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस cos a। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहां से अगर बात करूं cos a इज इक्वल टू 1 माइनस tan² a/2 अपॉन 1 प्लस tan² a/2, ठीक है, यहाँ पर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के अगर मैं tan² a/2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, that comes out to be my 1 minus cos a divided by 1 plus cos a। ठीक है, तो यहां से tan a/2 का फॉर्मूला और बन जाता है ना, उसको मैं इधर लिख देता हूँ। tan a/2 क्या बन जाएगा, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos a। ठीक है, इसको रैशनलाइज कर देते हैं हम, है ना। अच्छा, यहाँ पर प्लस माइनस लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया, तो प्लस माइनस लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो अगर इसको मैं रैशनलाइज करता हूँ, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, तो आपके पास आफ्टर रैशनलाइजेशन इट विल बिकम 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। हालांकि ये वाले जो फॉर्मूले हैं, सब मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 में ही कवर कर दिए थे। ठीक है, कमिंग ओवर टू tan नाउ, अगर मैं tan की बात करूं, tan a को किस तरह से लिख सकते हैं हम, tan ट्वाइस ऑफ a/2, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan² थीटा। और थीटा यहाँ पर क्या था, दैट इज a/2। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारा यहाँ पर, दैट इज tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan² थीटा। ओके, ठीक है। नाउ यहाँ से आपको क्या चीजें थोड़ी सी सीखनी है, जैसे 1 प्लस कॉस आ जाता है यहाँ पर ना, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। अगर मेरे पास 1 प्लस कॉस आ जाता है, उसको मैं 2 cos² a/2 लिख सकता हूँ। 1 माइनस कॉस आ जाता है, उसको मैं 2 sin² a/2 लिख सकता हूँ। कुछ इस तरह से, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। और फिर अगर मेरे पास 1 के साथ साइन आ जाता है ना, 1 के साथ साइन आ जाता है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, सपोज करो मैंने लिख दिया 1 प्लस साइन है। ठीक है, तो इसको साइन ए तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, दैट इज साइन ट्वाइस ऑफ a/2, जिसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 साइन a/2 कॉस a/2। ठीक है, मैं 1 को कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2 प्लस 2 साइन a/2 कॉस a/2। यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि 1 प्लस साइन a इज नथिंग बट साइन a/2 प्लस कॉस a/2 होल स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज a² प्लस b² प्लस 2ab विच इज नथिंग बट a प्लस b होल स्क्वायर। ओके, सिमिलरली इवन लाइक मैं यहाँ पर 1 माइनस साइन a की भी बात करूँ,
तो सिमिलरली वो भी आ जाएगा मेरे पास, दैट इज इक्वल टू साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू होल स्क्वायर। सारा प्रोसीजर सेम रहने वाला है, बस इस पॉजिटिव की जगह तो हमारे पास प्लस की जगह नेगेटिव का साइन आ जाएगा, नथिंग एल्स। ठीक है। अच्छा, यहां से एक छोटा सा हम और एक फॉर्मूला ड्राइव करते थे, वो मैं बताता हूँ कैसा फॉर्मूला होता है वो, देखिएगा। दैट इज, अगर इन फॉर्मूले में से जैसे वन प्लस, अगर मैं साइन की बात करूँ, वन प्लस साइन ए की बात करूँ, दैट इज इक्वल टू साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर है। ठीक है। अगर मैं इसमें से कॉस स्क्वायर ए बाई टू कॉमन, कॉस ए बाई टू कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये चीज, पहला टर्म क्या बन जाएगा तुम्हारा, दैट इज टेन ए बाई टू, है ना, और दूसरा टर्म क्या बन जाएगा, माइनस वन, और स्क्वायर हमारे पास दोनों के ऊपर आ जाएंगे। तो एक ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, दैट इज कॉस स्क्वायर ए बाई टू टेन, अच्छा यहाँ पर प्लस का साइन था, सॉरी, है ना, प्लस वन, सॉरी टेन ए बाई टू प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से वन माइनस साइन ए, तो हमारे पास जो वन माइनस साइन ए है, अगर मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई टू टाइम्स, इसको बेशक आप टेन ए बाई टू माइनस वन होल स्क्वायर लिख लो, या वन माइनस टेन ए बाई टू का होल स्क्वायर लिख लो, ठीक है, दैट रिमेन्स द सेम थिंग, है ना। वो हमारे पास जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आपको आइडिया लगता रहेगा। चलो क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो थोड़े से इलस्ट्रेशंस ले लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है, अगर हमारे पास इफ tan थीटा जो है दैट इज इक्वल टू वन माइनस कॉस फाइव डिवाइडेड बाय साइन फाइव, देन प्रूव दैट tan टू थीटा इज इक्वल टू tan फाइव। ठीक है, tan टू थीटा इज इक्वल टू tan फाइव। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है ना। देखो, हमें गिवन क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू, है ना, वन माइनस कॉस फाइव अपॉन साइन फाइव। ओके, इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, वन माइनस कॉस फाइव को, वैसे तो मैंने आपको सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया हुआ है कि वन माइनस कॉस फाइव आ जाए, आप उसको टू साइन स्क्वायर फाइव बाई टू लिख सकते हैं, है ना। एक बार चेक कर लीजिएगा, तो ये इसको, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज टू साइन स्क्वायर फाइव बाई टू। डिवीजन में क्या आएगा, साइन फाइव को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, टू साइन फाइव बाई टू कॉस फाइव बाई टू। ठीक है, यहाँ से टू कैंसल आउट हो जाता है आपका, साइन स्क्वायर साइन, एक साइन निकल गया, तो यू आर लेफ्ट विद नथिंग बट tan फाइव बाई टू। ओके, अब यहाँ पर अगर यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू फाइव बाई टू। अगर tan थीटा इज इक्वल tan फाइव बाई टू है, तो थीटा क्या हुआ, दैट इज फाइव बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला, दैट इज टू थीटा इज इक्वल टू फाइव। टेकिंग tan on both the sides, this implies tan 2 theta is equal to tan phi. That is it. Coming over to next example, find the value of, like, find the values of all trigonometric ratios when theta is equal to pi by 8. ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता ना, जस्ट फोकस ऑन कॉस की बात करेंगे हम, फोकस ऑन कॉस। कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या थी, याद करना है आपको,
दैट इज इक्वल टू 2 cos² थीटा बाई, मतलब 2 cos² थीटा -1, या cos2 थीटा को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin² थीटा। और अगर मैं इसकी बात करूं, इट इज नथिंग बट 2 थीटा इज इक्वल टू π/4, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, तो 2 थीटा आपके पास π/4 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर बात किस चीज की कर रहा हूँ कि cos π/4 की बात कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 2 cos² π/8 -1। ठीक है, 2 cos² π/8 क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos π/4, है ना। तो 2 cos² π/8 is nothing but 1 plus 1 by square root of 2। ओके, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, cos² π/8 क्या बन जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू, है ना, यहाँ पर अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो ये बन जाएगा √2 + 1 अपॉन 2√2। ये आ गया मेरे पास cos² π/8 की वैल्यू। ठीक है, रैशनलाइज करोगे आप तो दैट विल बिकम, है ना, रैशनलाइजेशन में मैं √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास, दैट इज √2 इंटू √2 इज 2 प्लस 1 इंटू √2 इज √2 डिवाइडेड बाय 4। तो cos π/8 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, दैट वुड बी नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 divided by square root of 4 is nothing but 2. Okay, coming over to the second part, that is sin² theta। okay, 1 minus 2 sin² theta। देखो ये वाले जो फॉर्मूले, ये जो वैल्यूज थी ना, मैंने आपको अलग से लिखवाई भी हुई है ना, तो वो डेरिवेशन कर करके आप याद कर लो, ज्यादा बेटर रहता है ना। तो जैसे cos2 थीटा, अगेन मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, cos2 थीटा की जगह दैट इज इक्वल टू cos π/4 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin² थीटा। तो 2 sin² थीटा, है ना, थीटा की जगह हमने क्या लिखना था, π/4, π/4 नहीं, π/8 लिखना था। ठीक है, तो 2 sin² π/8 क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1 माइनस cos π/4। ठीक है, तो 2 sin² π/8 equals to 1 minus 1 by square root of 2। Again take the LCM part. So 2 sin² π/8 comes out to be √2 minus 1 divided by square root of 2। यहाँ पर मैं रैशनलाइजेशन कर देता हूँ इसकी। ठीक है, तो दैट विल बिकम √2 into √2 is 2 minus square root of 2 upon 2। तो मेरे पास sin² π/8 क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4, या फिर आप ले लीजिए sin π/8 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है दैट इज 2। ये 22.5 का तुम्हारा बन गया वैल्यू, साइन 22.5 है ये। ठीक है, हाफ ऑफ 45 डिग्री। ऑलराइट, अच्छा, इसी तरह से tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan² थीटा। 2 थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, दैट इज π/4 इज इक्वल टू 2 tan, है ना, π/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan² π/8, है ना। ये मेरे पास ये tan π/4 क्या हो जाता है, दैट इज 1 इज इक्वल टू 2 tan π/8
डिवाइड बाय 1 - tan² π/8। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि मेरे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी। दिस इम्प्लाइज 1 - tan² π/8 इज इक्वल टू 2 tan π/8। अगर मैंने tan π/8 को ले लेता हूँ, t ले लेता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाता है, 1 - t² इज इक्वल टू 2t, विच इज नथिंग बट t² प्लस 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाता है, डेट इज t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² that is 4 minus b² minus 4ac। 4 multiplied by a is 1 multiplied by -1 that is c divided by 2a। ठीक है, तो मेरे पास t की वैल्यू क्या आ जाती है, that is -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 plus 4 whole divided by 2 which is equal to -2 plus minus square root of 8 divided by 2 which is equal to -2 plus minus 2√2 डिवाइड बाय 2, है ना। तो यहाँ से मेरे पास t की वैल्यू आ जाती है, डेट इज -1 प्लस माइनस √2। ओके, तो यहाँ से क्या पता चला कि मेरे पास जो tan π/8 है वो तो वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, सो इट कैनॉट बी नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक तो ये वे आउट है अगर आपके पास सीधा सीधा पूछा गया हो, है ना, सीधे सीधे पूछा गया हो। दूसरा वे आउट ये भी था क्योंकि हम साइन और कॉस निकाल चुके थे, तो उन दोनों को डिवाइड करके भी आ सकता था। रैशनलाइजेशन करनी पड़ती उसकी ऑब्वियसली, बट हम उन दोनों को डिवाइड करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो दिस इज इट, है ना। बाकी जो वैल्यूज है जस्ट उनके रेसिप्रोकल के साथ आप निकाल सकते हो। ओके, डू अटेम्प्ट दोज वैल्यूज एज वेल, है ना। आप अपने एंड पे करके देखिएगा एंड लेट मी नो योर आंसर्स ऑन टेलीग्राम। अच्छा, कुछ स्पेशल फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमारे पास है साइन थीटा, साइन थीटा साइन 60 - थीटा मल्टीप्लिकेशन में साइन 60 + थीटा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला कॉस के साथ भी बनता है, सिमिलर है, कॉस थीटा कॉस 60 - थीटा। ठीक है, देन कॉस 60 + थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, tan का भी होगा। tan का तो ऊपर दो इक्वेशंस जो बनी है इन दोनों को डिवाइड करके ही बन जाएगा। tan 60 - थीटा देन tan 60 + थीटा। और अगर आप ऊपर वाली दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हो तो आपके पास साइन थीटा 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan 3 थीटा। चलो इनको प्रूव करते हैं फिर। पहला जो है साइन, है ना, साइन थीटा साइन 60 - थीटा और साइन 60 + थीटा, इसको प्रूव करते हैं, है ना। तो मेरे पास कुछ इस तरह से आया था। पहला मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा साइन 60 - थीटा टाइम्स साइन 60 + थीटा। ठीक है, ठीक है, तो हम इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा, इसको मैंने 2 साइन 60 - थीटा टाइम्स साइन 60 + थीटा लगा दिया और यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो दैट कम्स आउट टू बी हाफ साइन थीटा 2 साइन ए साइन बी। क्या बनता है, 2 साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बनता है, दैट इज कॉस ए माइनस बी
माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं हम? फॉर्मूला हमने लगाया 2 साइन ए साइन बी का विच इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा है इसमें। ओके, हैविंग सेड सो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं जो भी हमारे पास अभी आया। तो दैट इज इक्वल टू हाफ साइन थीटा, ठीक है, कॉस ये बन जाएगा आपके पास 60 माइनस थीटा माइनस 60 माइनस थीटा माइनस कॉस 60 माइनस थीटा प्लस 60 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू हाफ साइन थीटा। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो 60 कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस नेगेटिव ऑफ 2 थीटा आ गया। दैट कैन बी रिटन एज कॉस 2 थीटा। उसका कारण क्या है? कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा इज कॉस थीटा ओनली, माइनस कॉस इधर कैंसिल आउट हो गया, तो 120 डिग्री आ जाएगा आपके पास। ओके, अब इसको मैं 1/2 साइन थीटा कॉस 120 डिग्री क्या होता है? कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री को आप 180 माइनस 60 डिग्री सोच सकते हैं। इट इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा? कॉस नेगेटिव होगा, तो बाहर माइनस का साइन है और एक और नेगेटिव मतलब प्लस प्लस हो गया, प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो दैट बिकम्स हाफ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा कॉस 2 थीटा को एक्सपैंड कर देता हूँ। दैट इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2। ठीक है, 1/2 साइन थीटा से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, उससे भी पहले हम इसको 1 और 1/2 को ऐड अप करेंगे तो आपके पास आ जाता है 3/2, 3/2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल टू, अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, है ना। डिस्ट्रीब्यूट करने पे क्या आता है? दैट इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 3/2 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1/2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, सो दैट कम्स आउट टू बी 3/4 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। एलसीएम लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 4। और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज नथिंग बट साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये प्रूव हो गया कि फॉर्मूला जो था दैट इज इक्वल टू साइन 3 थीटा अपॉन 4 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये वाला पहले वाला हो गया। सेकंड वाला आप खुद ट्राई करके देखिएगा, है ना। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेता है। वैसे हमारे पास है एक क्वेश्चन, मतलब एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी ऑब्जर्वेशन लिख रहे थे। 60 से डिफरेंस की बात करूँ, अगर इसको मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस 54 लिख सकता हूँ इसके में। इसको मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस 18, इसको मैं लिख सकता हूँ 60 प्लस 6, और इसको मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस 16 प्लस 18। ठीक है ना, यहाँ से
इतनी चीज तो क्लियर हो रही है कि भाई यहाँ पर एक 60 माइनस थीटा वाला टर्म पड़ा है मेरे पास, और एक 60 प्लस थीटा वाला टर्म भी पड़ा है। ठीक है, तो मुझ पर थीटा नहीं है मेरे पास, मतलब मेरे पास tan 18 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो उस चीज को ले आते हैं। पहले तो सिर्फ मैं इतना ही सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, दैट इज tan 42 डिग्री है मेरे पास, फिर tan 78 डिग्री है। ठीक है, मुझे है ना फॉर्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए था, tan 18 डिग्री, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या चीज बन गई मेरे पास, दैट इज नथिंग बट tan 60 माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाय tan 60 प्लस 18। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय tan 18 होल डिवाइडेड बाय tan 18। अब इसको ध्यान से देखो, ये ऊपर क्या बन गया, tan 60 माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan 60 प्लस थीटा इंटू tan थीटा, दैट इज नथिंग बट tan 3 थीटा। और tan 3 थीटा क्या होता है, इस tan 3 इंटू 18 डिग्री अपॉन tan 18, दैट इज इक्वल टू tan 54 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 80 डिग्री। लो, अब इसकी भी बात कर लेते हैं। तो मेरे पास 60 माइनस थीटा तो था, यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ पर 60 माइनस 54 डिग्री है, और यहाँ से मेरे पास tan 54 डिग्री भी आ गया है ना। तो चलो अब इस चीज के ऊपर काम कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन है, वो क्या बन जाएगा, दैट इज tan 6 डिग्री तो था ही, tan 66 डिग्री भी था, है ना, और जो बाकी दो बचे हैं उससे मेरे पास क्या बन गया, tan 54 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 18 डिग्री आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैंने देखा कि भी ये जो है tan 6 डिग्री है, इसको मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस 54 डिग्री। अच्छा, आप इस तरह से भी कर सकते हो, tan 54 डिग्री को भी आप लिख सकते हो, इसको 6 डिग्री रहने दो, 54 डिग्री को मैंने लिख दिया tan 60 माइनस 6 डिग्री, तब भी चलेगा, है ना। और इधर आप देखोगे tan 66 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 60 डिग्री प्लस 6 डिग्री। अब देखो मेरे पास प्रॉपर वो फॉर्मेट आ गया जो हमें चाहिए था, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan 60 प्लस थीटा, so that is nothing but tan 3 theta, so 3 multiplied by 6 degree divided by tan 18 degree. Okay? So that comes out to be tan 18 degree divided by tan 18 degree, which is nothing but 1. अच्छा, ये तो मैंने ये फॉर्मूले के साथ कर लिया ना, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया इसके थ्रू आ गया आपके पास, है ना, ये वाले फॉर्मूले के। ऐसा नहीं है कि ये इसी फॉर्मूले के थ्रू ही होगा क्वेश्चन, ये आप मतलब बिना इस फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हो बाय कन्वर्टिंग इट इनटू साइन एंड कॉस, आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज नॉट एन इश्यू। तो उसके बाद ए बी फॉर्मूला लग जाता है, दैट दैट मेक्स इट लाइक थोड़ा सा लेंथी चले जाएगा उसके थ्रू। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट टॉपिक कह लो, है ना, कि अगर मेरे पास कोई फॉर्म आ जाती है y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स की फॉर्म आ जाती है ना, इसका मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना हो, है ना, तो वो कैसे ढूंढते हैं, मैक्सिमम मिनिमम ढूंढने के लिए भी आ जाता है, और भी बहुत सारी चीजें, डोमेन रेंज इसका पता करना हो, है ना, तो इस चीज को कैसे डील करना है, यहाँ पर मैं लेट करता हूँ, लेट a इक्वल्स टू r cos थीटा एंड b इक्वल्स टू r sin थीटा। ठीक है ना, क्यों किया, सो दैट मेरे पास साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए। कैसे, तो मैंने एक ही जगह r साइन थीटा लगाया, तो सॉरी r cos थीटा लगाना था, एक ही जगह मैंने r cos थीटा लगाया और साइन x पहले से था, प्लस माइनस
बी की जगह मैंने आर साइन थीटा लगाया और कॉस एक्स पहले से था। ठीक है, तो यहां से मैंने आर को कॉमन ले लिया और मेरे पास आएगा साइन एक्स कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा यहां से मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ जाती है, आर इज इक्वल टू नथिंग बट, अगर मैं स्केयरिंग एंड एडिंग करता हूँ ना, तो मेरे पास आ जाता है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास y इज इक्वल टू क्या बन जाता है, आर साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी क्या बनता है, डेट इज साइन ए प्लस माइनस बी। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जो साइन जो है बेशक प्लस में हो या एक्स प्लस माइनस थीटा हो, है ना, एक्स प्लस थीटा हो या एक्स माइनस थीटा हो, उसकी जो वैल्यूज है साइन की वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में ही रहने वाली है। तो r से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज r साइन x प्लस माइनस थीटा लाइज बिटवीन, है ना, -r और r के बीच में लाई करेगा। ठीक है, दैट मीन्स y जो है दैट लाइज बिटवीन -r एंड r, यही कह रहे हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, y बिलोंग्स टू -r से लेके r तक, और तुम्हारा r की वैल्यू क्या है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, ये इसकी वैल्यू। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि y मैक्सिमम क्या है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y मिनिमम क्या है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ठीक है, इसके साथ के थोड़ी एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे पहले एग्जांपल मैंने ले ली, फाइंड द, है ना, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ 6 साइन एक्स प्लस 8 कॉस एक्स प्लस 5। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता चल गया कि हमारे पास ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के फॉर्म में है, और that will lie between a 6 sin x plus 8 cos x जो है, that will lie between negative of square root of 6 square plus 8 square and positive of 6 square plus 8 square। ठीक है, 6 स्क्वायर कितना होता है 36, 8 स्क्वायर कितना होता है दैट इज 64, दोनों को ऐड किया तो 100 आ गया, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट इज 10। तो -10 और 10 के बीच में ये लाई करेगा 6 साइन एक्स प्लस 8 कॉस एक्स, -10 और +10 के बीच में लाई करेगा। हमारे पास +5 भी है, एडिंग 5, है ना, एडिंग 5, तो आपके पास क्या बनता है, दैट इज 6 साइन एक्स प्लस 8 cos x प्लस 5 lies between negative of 5 and 15, that is it। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम दैट इज -15, और मैक्सिमम कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 15, दैट इज इट। ठीक है, नाउ सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास आ गया, मैंने ले लिया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है वो a+1 के बराबर है, इस तरह से इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a वेयर a बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगा ये। ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है, ठीक है, दैट विल लाई बिटवीन नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड पॉजिटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मतलब जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है
दैट लाइज बिटवीन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड पॉजिटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास a+1 है दैट ऑल्सो लाइज बिटवीन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू a लेस देन और इक्वल टू √2 माइनस 1। ठीक है, अब मुझे जो चाहिए, मुझे तो इंटेग्रल वैल्यूज चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, a बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो अगर मैं इसकी माइनस √2 की बात करूँ तो -1.414 होता है, और -1 किया तो ये -2.414 आ गया, है ना। 1.414 -1 की बात करूँ तो 0.414 आ गया। तो ऑन नंबर लाइन अगर हम चेक करें, यहाँ पर मेरे पास है -2.414, इधर मेरे पास 2 है, सॉरी -2 है, फिर मेरे पास -1 है, फिर मेरे पास 0 है, फिर मेरे पास यहाँ पर कहीं पर 0.414 है, फिर 1 आएगा, है ना। तो मेरे पास वैल्यूज क्या आ गई, इंटेग्रल वैल्यूज की बात करूँ 3 इंटेग्रल वैल्यूज आती है ना। तो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू कौन कौन सी हैं वैल्यूज, -2 -1 है 0। ठीक है, तो ये है। लेट अस टॉक अबाउट कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, सपोज करिए कोई भी एक ट्राइंगल हमने ली, ठीक है, उसके वर्टेक्सेस हैं ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देखा कि a+b+c क्या है, डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको मैं पाई लिखूंगा। और यहाँ से ही हम ये भी देख सकते हो कि a+b किसके बराबर है, डेट इज पाई माइनस सी के। या फिर आप देखो कि b+c किसके बराबर है, डेट इज पाई माइनस ए के। या फिर c+a किसके बराबर हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू पाई माइनस बी के। ठीक है, नॉट ओनली दिस, अगर मैं इसी चीज को डिवाइड बाय 2 कर दूं तो आपके पास क्या बन जाएगा, a+b+c होल डिवाइड बाय 2 डेट इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहां से आपके पास क्या आ जाता है, a+b/2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस c बाय 2, है ना। b+c/2 क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस a बाय 2, एंड c+a/2 that will be equal to pi by 2 माइनस b by 2। इनको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो हमने ये जो a+b=π-c, b+c=π-a, c+a=π-b लिखा है ना, तो टेकिंग साइन ऑन बोथ दी साइड, कॉस ऑन बोथ दी साइड, टेन ऑन बोथ दी साइड, हमारे पास कई फॉर्मूले बनेंगे, है ना। जैसे पहले केस में अगर मैंने बात करूं, साइन a+b जो है डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू साइन π-c। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि साइन a+b जो है डेट इज इक्वल टू साइन c। सिमिलरली अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस a+b, है ना, क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू कॉस π-c। दिस implies cos a+b इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, डेट इज नेगेटिव ऑफ cos थीटा। तो इस केस में नेगेटिव ऑफ cos c आएगा। ठीक है, tan 1a+b कैसे नेगेटिव होता है, वो हमने ASTC रूल किया था ना, एड शुगर टू कॉफी वाला। अगर नहीं पता तो आप रेफर कर सकते हो वीडियो को, है ना। आई थिंक वो लेक्चर नंबर 5 था ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 में। ठीक है ना, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। तो ये बन जाएगा tan a+b इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ tan c। ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और cos और tan जो है नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली आप बाकी दो के लिए भी अगर करोगे तो आपके पास सिमिलर रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, अब यही चीज हमने इनके ऊपर अगर लगाते हैं तो टेकिंग साइन ऑन बोथ दी साइड्स,
तो मेरे पास आ जाता है साइन पाई बाय टू, या यहाँ से पहले लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे, दैट इज साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय टू, दैट इज इक्वल टू साइन पाई बाय टू माइनस सी बाय टू। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलेगा, ये जो मेरे पास साइन ए प्लस बी बाय टू है, दैट इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा, कॉस सी बाय टू के बराबर आएगा। ठीक है, साइन हो गया हमारा। अब इसकी जगह मैं यूज करूंगा कॉस नाउ। ठीक है ना, कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाय टू क्या बनेगा आपका, दैट इज इक्वल टू कॉस पाई बाय टू माइनस सी बाय टू, विच इज अगेन लाइक कॉस। अब यहाँ पर क्या है, सारे पॉजिटिव इसलिए रहते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है 90 माइनस थीटा, जिसकी वजह से साइन यहाँ पर पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है ना, सिमिलरली tan a plus b upon 2 is equal to tan pi by 2 minus c by 2, which implies tan a plus b by 2 equals to cot c by 2. Tan 90 minus theta is equal to cot theta. ठीक है, तो सिमिलरली बाकियों के लिए भी करोगे तो सिमिलर पैटर्न बनेगा आपके पास। ओके, क्वेश्चन करते हैं। लेट अस ट्राई वन एग्जांपल, है ना, जिसमें आपको दिया गया इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट, इन ट्राइंगल एबीसी का सीधा सीधा मतलब यही है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। ठीक है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए बाय टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाय टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाय टू, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, जगह थोड़ी बढ़ी है तो नीचे वाली लाइन में लिखा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस ए बाय टू कॉस बी बाय टू, है ना, लास्ट में साइन सी बाय टू है। ठीक है, एक्चुअली ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, जिसके साथ भी नेगेटिव साइन आ जाता है ना, वो साइन में रहता है और बाकी कॉस में रहते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर बी बाई टू लिखा होता, यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर सी बाई टू लिखा होता और यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर ए बाई टू लिखा होता, तो साइन स्क्वायर ए बाई टू के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर साइन ए बाई टू आना था। ठीक है, यहाँ फिर मैंने लिख दिया, यहाँ पर रेंडमली इधर माइनस लगा दिया। ठीक है, तो आपके पास ये वाला जो है ये बन जाना था बी, और ये अगर पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ ये बन जाना था आपका सी, और ये वाला जो बन जाना था आपका ए, कुछ इस तरह से। ठीक है, जो प्रूविंग वाले कर रहे हैं ना हम क्वेश्चन, बेसिकली वो उसके रिजल्ट्स ही हैं जो कंडीशनल आइडेंटिटीज से निकल रही हैं। ठीक है, जो कि हमें याद भी रख लेने चाहिए, बेनिफिट ही रहता है इनका। हम्म। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड पहले चूज किया। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे मेरे पास है साइन स्क्वायर ए बाई टू। अच्छा, यहाँ से पहले से ही मैं बता दूं, अगर जो हमारे पास अगर आ जाता है ए प्लस बी अपॉन टू आता है ना, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है तो उसको कन्वर्ट कर लेना उसके कॉम्प्लीमेंट में ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और वो आ जाएगा दैट इज सी बाय टू। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, मतलब अगर साइन ए प्लस बी अपॉन टू आए तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, कोसाइन सी बाय टू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा सीधा अब हम याद रखेंगे। तो साइन स्क्वायर ए बाय टू फिर आ जाता है साइन स्क्वायर बी बाय टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाय टू। अच्छा, हमने ना एक ये भी आइडेंटिटी की थी कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई क्या होता है, दैट इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगा देंगे अभी हम। तो ये बन जाएगा फिर आपका कि साइन स्क्वायर ए बाई टू, और ये हमारे पास आ गया प्लस साइन बी प्लस सी अपॉन टू,
साइन बी माइनस सी अपॉन टू। ठीक है, अब साइन बी प्लस सी अपॉन टू किसके बराबर होगा, डेट इज इक्वल टू कॉस ए बाय टू के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आके स्टक हो जाएंगे हम, आगे क्या करेंगे, कुछ कॉमन तो निकलनेगा, निकलेगा ना, अगर साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको सोचना है कि 1 - कॉस स्क्वायर ए बाय टू प्लस कॉस ए बाय टू साइन बी माइनस सी अपॉन टू। चलो अब मैं इन दोनों टर्म्स में से कॉस ए बाय टू कॉमन निकाल लेते हैं, पर माइनस कॉस ए बाय टू कॉमन निकालेंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो प्रूव करना है ना उसमें वन माइनस में आ रहा है, वन के बाद माइनस आ रहा है मतलब, तो माइनस कॉस ए बाय टू किया तो ये बन जाएगा कॉस ए बाय टू माइनस साइन बी प्लस सी बी माइनस सी अपॉन टू। ठीक है, अब अगर मुझे सी डी फॉर्मूला लगाना है तो दोनों साइन या दोनों कॉस होने चाहिए थे, पर एक कॉस है एक साइन है। तो दोबारा से कॉस ए बाय टू को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो साइन में, क्या होगा साइन बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, माइनस साइन बी माइनस सी अपॉन टू। तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, कॉस साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, दैट इज साइन सी प्लस डी सी माइनस डी अपॉन टू, मतलब हाफ ऑफ डी प्लस सी, है ना, यहाँ पर मैं छोटी सी ब्रैकेट, हाफ ऑफ बी प्लस सी अपॉन टू, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस बी माइनस सी अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस, है ना, यहाँ पर भी हाफ आएगा, हाफ ऑफ बी प्लस सी अपॉन टू प्लस बी माइनस सी अपॉन टू। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, दैट इज साइन सी प्लस डी अपॉन साइन सी माइनस डी अपॉन टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, वही वाला फॉर्मूला मैंने लगाया, कॉस ए बाय टू यहाँ पर आ गया, है ना। अच्छा टू भी होता है यहाँ पर, टू साइन, है ना, वो रह गया था, तो यहाँ पर टू साइन मेरे पास हाफ आ गया, यहाँ पर बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी होल डिवाइड बाय टू कॉस हाफ ऑफ बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी होल डिवाइड बाय टू। ठीक है, यहाँ से बी कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ से सी कैंसिल आउट हो जाता है, तो यू आर लेफ्ट विद वन माइनस कॉस। अच्छा ये वाला जो टू है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इसको आ जाएगा टू कॉस ए बाई टू। ठीक है, साइन हाफ ऑफ टू सी बाई टू कॉस हाफ ऑफ टू बी बाई टू। बस हो गया प्रूव आपका, बस थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ये टू कैंसिल आउट हो गया, इधर टू कैंसिल आउट हो गया, वन माइनस टू कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू साइन सी बाई टू, दैट इज विच इज इक्वल टू आर एच एस। यही हमें प्रूव करना था। ओके, कुछ और भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं, जैसे कंडीशनल आइडेंटिटीज के ऊपर, है ना, लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास है कि tan a बाई टू मल्टीप्लाइड बाई tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू मल्टीप्लाइड बाई tan c बाई टू। ठीक है, प्लस tan c बाई टू मल्टीप्लाइड बाई tan a बाई टू, है ना। ये जो एक्सप्रेशन का सम बन रहा है ना, ये दैट इज इक्वल टू वन, वन के बराबर है। अच्छा एक और इसमें से रिजल्ट निकल आता है हमारा, है ना। चलो पहले ये प्रूव करते हैं, ये कैसे आया हमारे पास। तो अगर a प्लस बी प्लस सी हमारे पास, है ना, पाई है, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट इन ए ट्राइंगल, हम ये सारा कुछ इन ए ट्राइंगल वाली बात कर रहे हैं, तो ना, तो अपॉन टू इसके बराबर हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, a प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू फाइव अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू के बराबर हो गया। अगर टेकिंग tan ऑन बोथ दी साइड्स, तो tan a प्लस बी अपॉन टू जो है दैट इज इक्वल टू tan
पाई माइनस टू बाई सी माइनस टू, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना, ये समझ चुके हैं। मैं दोबारा से इसको फटाफट थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू कॉट सी बाई टू, कुछ इस तरह से, है ना। अब tan ए प्लस बी अपॉन टू को मैं लिख सकता हूँ tan ए बाई टू प्लस tan बी बाई टू। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला रख दिया ना, 1 - tan ए बाई टू tan बी बाई टू इक्वल्स टू क्या आ गया, दैट इज cot सी बाई टू, है ना। अब हम, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, कॉट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं tan में, क्योंकि हर चीज हमारे पास tan में है, तो ये क्यों कॉट में रहे, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया tan ए बाई टू टाइम्स tan सी बाई टू प्लस tan बी बाई टू टाइम्स tan सी बाई टू इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए बाई टू tan बी बाई टू। ये वाली जो टर्म है आप दूसरी साइड लेके आते तो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो हमें चाहिए था, है ना, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। tan b बाई टू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू tan a बाई टू दैट इज इक्वल टू 1। कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये रहा, ठीक है। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका प्रूव हो गया, ओके। अच्छा, और कौन सा रिजल्ट है, और भी रिजल्ट है, जैसे इन ए ट्राइंगल ए बी सी, आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट tan ए प्लस बी माइनस सी, इसी तरह से tan ए माइनस बी प्लस सी प्लस tan माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, है ना, दैट इज इक्वल टू tan ए प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय tan ए माइनस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय tan माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये इसके बराबर है। ये आपको प्रूव करना है, बहुत ही आसान है, सब रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ एक काम करना है, ये मेरे पास जो है ना ए प्लस बी प्लस सी जो है ना, ए प्लस बी माइनस सी जो है, सॉरी माइनस सी है, इसको आप ले लीजिए अल्फा, है ना। ए माइनस बी प्लस सी को ले लीजिए, अच्छा जिसके साथ नेगेटिव साइन है ना उसको वो ही चीज दे देते हैं, चलो जैसे अगर मैंने माइनस सी वाला गया इसको गामा दे देते हैं, बी वाले को बीटा दे देते हैं, अगर माइनस ए प्लस बी प्लस सी है इसको हम दे देते हैं अल्फा दे देते हैं, है ना। वैसे तो कुछ भी दे दो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम इन सबको ऐड करते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करता हूँ, तो व्हाट यू रियलाइज कि भाई मेरे पास ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर सी कैंसिल आउट हो गया आपका, ए कैंसिल आउट हो गया आपका, है ना, और एक बी कैंसिल आउट हो गया आपका, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना, विच इज इक्वल टू पाई। मतलब हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है उसकी वैल्यू भी पाई है ना। तो ठीक है, अगर इस तरह से इसकी वैल्यू पाई है तो मैं लिख सकता हूँ ना कि अल्फा प्लस बीटा जो है डेट इज इक्वल टू पाई माइनस गामा, है ना। वही चीज करेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू tan गामा, tan पाई माइनस गामा, सॉरी, है ना।
तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया कि tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ tan, सॉरी यहाँ पर गामा लिखना था, मैंने अल्फा लिख दिया। ओके, और यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मूला यूज कर लिया, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा that is equal to negative of tan gamma। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आया था, that is tan अल्फा प्लस tan बीटा is equal to माइनस tan गामा प्लस tan अल्फा tan बीटा tan गामा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, अगर यहाँ पर 1 है तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा इज इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा tan गामा, है ना। एंड इफ यू रियलाइज, अगर हम अल्फा बीटा गामा की ये वाली वैल्यूज डाल देते हैं, है ना, ये वाली जो वैल्यूज हैं इनमें डाल देते हैं, यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। तो आपके पास ये रिजल्ट ही बन जाएगा, ठीक है। दैट वाज रियली एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर तक आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपने एंड पे करके मुझे सबमिट करवा सकते हो, है ना। इस पे कोई दिक्कत आती है तो पूछ सकते हो, मतलब। ओके, तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दे देता हूँ, वर्कशीट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इन ए ट्राइंगल ABC prove that cos 2A plus cos 2B plus cos 2C, यहाँ पर माइनस cos 2C ले लेते हैं, ठीक है, माइनस cos 2C, है ना, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी cos C, जिसके साथ नेगेटिव साइन है ना। तो ये अगर cos 2C के साथ नेगेटिव साइन है तो इधर cos C रहेगा, ओके। तो यहाँ पर अगेन, इन ए ट्राइंगल ABC प्रूव दैट, PT लिखा हूँ, प्रूव दैट का शॉर्टकट, प्रूव दैट tan 3A प्लस tan 3B प्लस tan 3C दैट इज इक्वल टू tan 3A tan 3B tan 3C, ठीक है। जो भी अभी आज हमने कंसेप्ट किए हैं उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। चलो, आपके लिए एक फाइंड द वैल्यू ऑफ और डाल देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 5/5 साइन 2 π/5 साइन 3 π/5 साइन 4 π/5। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए ट्राइंगल ABC, दोबारा से, इन ए ट्राइंगल ABC प्रूव दैट cos square A plus cos square B plus cos square C is equal to 1 minus 2 cos A cos B cos C,
देखो, एक इसका मैं नटशेल भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं आपको जो याद रखने हैं, वो भी आएंगे। और आप देखोगे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, एग्जांपल्स किए हैं, उनमें से भी वो रिजल्ट्स वहां पर मैं जॉट डाउन करने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए अभी के लिए तो सिर्फ आप सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रूव करने के ऊपर ध्यान दें, कंसेप्ट को अपना बिल्ड करो। ठीक है, एक छोटा सा और क्वेश्चन ले लेते हैं। इन ए ट्राइंगल, जितने भी प्रूविंग वाले हैं ना उनके रिजल्ट है वो भी हमें याद रखने हैं। ठीक है, वो मैं आपको एक शीट बना दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, इन ए ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट, है ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है, माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी इक्वल्स टू 0। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस इक्वल्स टू 0, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ आज का सेशन मैं एंड करता हूँ। एंड प्लीज अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्रैक्टिस अपने एंड पे जारी रखिएगा। और यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एज वेल, है ना। आप लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, ये थोड़ी सी है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि भी टीचर के लिए एक मोटिवेशन बन जाती है। ठीक है, आई एम देयर फॉर योर सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट मी एज वेल। थैंक यू।